रीवा में जब राष्ट्र सेवा का एक अध्याय पूरा होता है तो धरती भी गर्व से झूम उठती है। शनिवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अब भारतीय सेना में 24 वर्ष तक की सेवाएं देकर लौटे वीर विमलेश सिंह अपने घर पहुंचे। रीवा रेलवे स्टेशन से लेकर उनके गृह ग्राम तक का हर रास्ता स्वागत और सम्मान का साक्षी बना। शहीद सेवा समिति मित्र मंडली संगठन और करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में हुआ यह आयोजन जन संभावनाओं का अद्भुत संगम था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फलों की वर्षा। जवान विमलेश सिंह ने भी मीडिया से बातचीत में भावुक स्वर में कहा, मैंने 18 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर सेना में कदम रखा था। आज जब 24 साल बाद लौट रहा हूं तो ये खुशी का क्षण है, लेकिन उन साथियों की यादें भी मन को भिगो जाती हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। वहीं उनकी धर्मपत्नी जिन्होंने 24 वर्षों तक प्रतीक्षा और समर्पण की मिसाल कायम की, इस क्षण पर अपने आंसू रख नहीं रोक सकी। उन्होंने कहा कि इन 24 वर्षों में हर दिन उनकी सलामती की दुआ करती रही। आज वे सुरक्षित लौटे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। गांव में जैसे ही वीर विमलेश सिंह का काफिला पहुंचा तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भारत माता की जय और विमलेश सिंह अमर रहे के नारों से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। ये दृश्य केवल स्वागत नहीं बल्कि मातृभूमि की सेवा में समर्पित हर सैनिक के प्रति जनमानस के आदर का प्रतीक था। सौगंधधरा परिवार भारतीय सेना के सच्चे सपूत विमलेश सिंह को शत शत नमन करता है। आप देख रहे हैं सौगंधधरा की न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आज मित्र मंडली संगठन, शहीद सेवा समिति और करणी सेना के संयुक्त टीम ने पूर्व सैनिकों को जो सम्मान के साथ रिटायरमेंट होने के बाद में रेलवे स्टेशन से इनके गृहग्राम तक पहुंचाने का जो जिम्मा उठा रखा है, उसी कड़ी में आज यहां पर एक पूर्व सैनिक को रिटायरमेंट होने के बाद में रेलवे स्टेशन से लेकर उसके घर तक पहुंचाए और यहां पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठा है। आपको बता दें, सेना का नाम लेते ही देश के हर व्यक्ति के अंदर गर्व और जज्बा तैयार हो जाता है। सेना का अगर कहीं किसी जगह पर मूवमेंट कोई आपदा आ जाए और सेना उस जगह पर पहुंच जाए तो 90% आपदा और लोग इसलिए दुरुस्त हो जाते हैं कि सेना आ गई है और मुझे संपूर्ण सुरक्षा मिल जाएगा। हमारे सैनिक कहते हैं कि सरहद पर सैनिक ना हो तो शायद हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही सेना ही है जो आज भी ईमानदारी और निष्ठा से काम करती है। 24 घंटे सरहद पर उल्लू की तरह डटा कर बैठती है। इसलिए हमारा देश पूरा महफूज है और हम सब यहाँ पर चैन की सांस ले पाते हैं। मेरे साथ में पूर्व सैनिक हैं जो आज उन रिटायरमेंट होके आए हैं, उनकी धर्मपत्नी है। जिस तरह से हर उल्लास के साथ उनको यहाँ तक लाया गया है, मैं उनसे ही डायरेक्टली बात करूंगा। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे और मैं बात करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। सौगंधधरा परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय सैनिक हैं आप, मैं सैल्यूट करता हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप 24 साल सेना से सर्विस करके आए हैं, क्या तजुर्बा रहा है और क्या अपडेट है आज की सेना की? जो हमारे देश के युवाओं के लिए एक संदेश बताइए कि हमारी सेना किस तरह से काम करती है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बीएचएम विमलेश कुमार जी। 325 लाइट 80 से मैं बिलोंग करता था। कितने साल सर्विस करके लौटे हैं आप? मैं 24 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापस आ गया हूँ। आज सेना के किन किन विषम परिस्थितियों में आपने काम किया है अपने पूरे सेवा के दौरान? सेवा के दौरान हमने काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं। मेन अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सिंदूर को आप ऑपरेट कर रहे थे, क्या परिस्थितियां रही होंगी जो जितना जो अब आपके प्रोटोकॉल में है बता सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोग गाँव के खेत वाली एरिया में डिप्लॉयमेंट थे, जिसके दौरान बारिश भी हो रहा था, कीचड़ में, जिसमें हम लोगों की गने अंदर बाहर ले जाने में दिक्कत हो रहा था। बहुत सारे रहने का भी प्रॉब्लम था, खाने का भी प्रॉब्लम था। फिर भी हम लोगों ने लगातार अपनी कड़ी मेहनत से और देश सेवा में लगे रहे। आज आप सेना से रिटायरमेंट होके आए हैं, अगला क्या टारगेट होगा, अगला क्या फोकस होगा, क्या करना चाहेंगे? समाज सेवा के तौर पर या कुछ और करना चाहेंगे? अब सेना से आने के बाद हम एक सर्विसमैन के तौर पर सभी जो आने वाले सैनिकों का स्वागत करेंगे और सभी का साथ देंगे और जितना हो सकेगा मैं अगले भी देश सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। कितनी खुशियां हैं रिटायरमेंट होके आए हैं? मतलब 18 साल की उम्र में गए और 24 साल तक सेना में रहे और आप लौट कर आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार वर्दी पहनी थी युवा उम्र में, वो हमारे जीवन का सबसे खुशहाल नुमा दिन था।
और आज मैं 24 साल कंप्लीट करके अपने घर वापस आया। बस यही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा खुशी का पल होता है। भावुक आंखें बता रही हैं कि खुश भी है, और अपने जो 24 साल तक जिन दोस्तों के साथ में रहे हैं उनकी भी यादें इनके सीने पर उसी तरह से दस्तक दे रहे हैं जिस तरह से इनके घर पहुंचने पर इनके घर की चौखटें इनको याद कर रही थी। क्योंकि 18 साल का एक बालक जब सेना में 24 साल एक अरसा होता है, अपना वक्त गुजारता है, तो वहाँ के हर व्यक्ति और हर चीज़ से अपना लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जब उसको छोड़कर वहाँ से आता है तो कहीं न कहीं उसके प्रति स्नेह जरूर होता है। लेकिन ज़रूरत ये है, अब अपने घर आए हैं, अपने कहते सेना में एक कहावत है, कहते हैं कि अगर फिटफाट आप रिटायरमेंट होके घर चले जाएं, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर और बहुत सारे टास्कों में ऑपरेट किए होंगे, और वाकई में सेना के किसी भी काम पर सवाल या क्वेश्चन उठा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेना कभी क्वेश्चन के लिए कोई कार्य छोड़ती ही नहीं है। बिना मतलब को जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं। हमारे साथ में उनकी धर्मपत्नी है। कहते हैं कि सरहद पर सैनिक जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी अपने घर में अपने परिवार को चलाने के लिए उसी तरह से त्याग करती है जिस तरह से फौजी अपने घर को त्याग कर अपने देश की सुरक्षा में लगा होता है। लगातार परिवार के सपोर्ट और परिवार की देखभाल करने का जो दायित्व होता है उनकी पत्नी का होता है, और एक फौजी से ज्यादा त्याग शायद उनकी धर्म पत्नियों का होता है। बताइए, क्या नाम है आपका? मनीषा सिंह जी, आपके पति 18 साल की उम्र में सेना में गए, 24 साल बाद लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो ये बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो अरसा रहा है, कहते हैं कि फौजी की पत्नी फौजी से ज़्यादा अपने घर परिवार और यहाँ पर जो त्याग करके वो जो लड़ती हैं, वो दिन जो आपके बीच में गुजरे हैं, कैसा लग रहा था जब आप छुट्टी से चले जाते थे, आते थे और 10 दिन 15 दिन में, और क्या दिमाग में चलता? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अंडर प्रेशर रहे होंगे आप, दिमागी लगता था कि एक बार बात हो जाए। क्या संदेश देंगे हमारे देश की महिलाओं के लिए? बहुत कठिन होता है। समझिए, आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो लड़कियां हैं, रील बनाने में बिजी हैं, लेकिन एक फौजी की पत्नी का दर्द क्या होता है जब सरहद पर तनाव हो, चारों तरफ से न्यूज़ों में बढ़ चढ़कर खबरें चलाई जा रही हों, और वो पत्नी अपने घर में बैठकर उस टीवी के स्क्रीन को जब देखती है तो कितना दुख महसूस होता होगा। फिर भी अपने अंदर अपने आत्मा को समझाकर वो इसलिए बैठती है क्योंकि उनके पति सिर्फ उनके पति नहीं है, पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के, पूरे हित के लिए वो खड़े हैं। तो वो चाहती हैं कि अगर मेरा पति सरहद पर है तो मेरी जैसी कितनी पत्नियां यहाँ पे सुरक्षित हैं, मेरे पति को अगर कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने दर्द को अपने सीने में छुपाए आज उनका दर्द जो यहाँ पे निकला है, तो शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि 24 साल तक इस दर्द को कैसे छुपा कर रखा होगा। हमारे साथ में बहुत सारे फौजी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार आनंद बहादुर सिंह है। सबसे पहले हम विमलेन सिंह को मुबारकबाद देते हैं कि अपनी 24 साल सेवा करके जिस तरह से हाथ पैर लेके गए थे, सही सलामत घर पहुंच गए हैं। बहुत खुशी की बात है। प्लस उनके गांव के जो लोग आए हुए हैं, तेउंधरी के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लस हमारे संगठन पूर्व सैनिक मित्र सेवा परिषद के संगठन के हमारे संरक्षक श्यामलाल पटेल साहब, जायसवाल साहब, इसके बाद हमारे अनिल दादा, कैप्टन संतराज साहब, और इस करनी सेना के अध्यक्ष साहब सभी उपस्थित हैं। इसके बाद रिमी सिंह जी, संतोष सिंह जी, सभी पधारे हुए हैं। हम लोगों का काम ही है कि सैनिकों को क्या है कि उनके रेलवे स्टेशन से ले आके उनके घर तक छोड़ना। जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक तो सैनिक बॉर्डर में लड़ रहा था, मगर उनकी धर्म पत्नियां
जो है तो उनके लिए दुआएं कर रहा था। वो दुआएं काम आई है कि एक भी खरोंच नहीं लगी है और हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के मारा है। ये बहुत फक्र की बात है। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक सवाल है, अभी हमारे तत्कालीन जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी यहाँ पर आए हुए थे और मीडिया ने उनसे एक सवाल किया, रिक्स अलाउंस भत्ता जिसे मिलिट्री सर्विस के पे कहा जाता है, एमएसपी के नाम से भी उसे जाना जाता है, जिसका जो ड्यूरेशन भिन्नता है सेना के सभी जवानों को पता है, 5200